तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, आप सबके लिए मैं लेकर आ चुका हूं कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा 2026 के लिए आपका लेखा शास्त्र विषय का पूरा पेपर और इस पेपर का पूरा सॉल्यूशन। जी हां प्यारे बच्चों, आज मैं यहां पर आपको पूरा का पूरा कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा 2026 के लिए आपका लेखा शास्त्र विषय का पेपर विद सॉल्यूशन के साथ में बताने वाला हूं। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहां से आपका मिस नहीं होगा अगर आपने इस पेपर को अच्छी प्रकार से देख लिया तो। अब चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा 2026 का आपका लेखा शास्त्र विषय का पेपर परीक्षाओं में कैसा आएगा। ए टू जेड प्यारे बच्चों सभी के सभी क्वेश्चन और उन सभी क्वेश्चन के आंसर मेरे द्वारा आपको बताए जाएंगे। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे इस पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को, ताकि प्यारे बच्चों आपको पूरा का पूरा पेपर समझ में आ सके। कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा 2026 का आपका ये लेखा शास्त्र विषय का पूरा पेपर है, जिसमें कि टोटली आपसे 23 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 80 अंकों का पूरा पेपर होगा। इसी प्रकार के क्वेश्चंस होंगे जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं। अब चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे इस पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को, ताकि प्यारे बच्चों आपको पूरा का पूरा पेपर समझ में आ सके। देख सकते हो प्यारे बच्चों, ये निर्देश आपको दिए गए हैं, इन निर्देशों को आप लोग पढ़ लेना और पूरा का पूरा समझ लेना। अब चलो इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को। तो देखो, ये कक्षा 11वीं का वार्षिक परीक्षा का आपका लेखा शास्त्र विषय का पूरा पेपर है, जैसा कि आज मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा। अब चलो इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। तो देखिएगा प्यारे बच्चों, ये रहा आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चंस आपके पेपर में परीक्षा में देखने को मिल जाएंगे आपको। अब चलो मैं पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, सही विकल्प चुनकर लिखिए। सही विकल्प चुनकर आपको कैसे लिखने हैं, चलो मैं आपको बताता हूं। देख सकते हो प्यारे बच्चों, पहला क्वेश्चन लिखा है, निम्नलिखित में से लेखांकन सूचना की गुणवत्ता का निर्धारक तत्व नहीं है। तो देखो बच्चों, सरलता नहीं है। दोहरा लेखा प्रणाली का आविष्कार किसने किया। तो देखो बच्चों, लुकास पेसियोली ने किया। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, जो कि यहाँ पर आपको दे रखा है। देख सकते हो क्या पूछा है यहाँ पर, प्रलेख जिसके आधार पर पुस्तकों में लेखा किया जाता प्रमाणिक होता। प्रमाणक इस क्वेश्चन का उत्तर होगा तलपट है। देखो बच्चों, तलपट है शेषों की सूची यानी कि विवरण। और अब अगला क्वेश्चन, मूल्यह्रास का संबंध है। देखो बच्चों, मूल्यह्रास का संबंध स्थायी संपत्ति से है। मजदूरी व वेतन को लिखा जाता है। देखो बच्चों, व्यापार खाते में इसको लिखा जाता है। इस प्रकार से आपको यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों बता दिए गए हैं। और उसके बाद में देखो, यहाँ से आपके रिक्त स्थानों की पूर्ति पूछी जाएगी। तो चलो मैं आपको रिक्त स्थान पूर्ति और बता देता हूँ। पुस्तक पालन में केवल घटनाओं का लेखा होता है। देखो बच्चों, आर्थिक घटनाओं का लेखा होता है। जीएसटी 1 जुलाई को लागू हुआ। तो देखो बच्चों, 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ। व्ययों के भुगतान से पूंजी में होती है। देखो बच्चों, कमी होती है। उचंत उदरत खाता एक खाता है। देखो बच्चों, ये अस्थायी खाता है। फर्नीचर क्रय का लेखा क्रय पुस्तक में किया जाता है। तो ये सैद्धांतिक अशुद्धि होगी। और अब अगला क्वेश्चन, वर्ष के अंत में पूंजी में वृद्धि दर्शाती है। देखो प्यारे बच्चों, लाभ दर्शाती है। क्या राइट आंसर होगा इसका, लाभ। इस प्रकार से प्यारे बच्चों, आपको मैंने यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर बता दिए। उसके बाद में देखो, आगे आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे। यहाँ पर आपसे सही जोड़ी पूछी है, प्रति प्रविष्टि। देखो बच्चों, प्रति प्रविष्टि की जोड़ के अनुमान रोकड़ एवं बैंक स्तंभ वाली रोकड़ बही से हो जाएगी। फुटकर रोकड़ बही की जोड़ के अनुमान प्यारे बच्चों आपको किससे करना होगा, इसकी जोड़ के अनुमान आपका हो जाएगा अग्रदायी पद्धति से। ठीक है, और उसके बाद में देख सकते हो प्यारे बच्चों, यहाँ पर लिखा है संपत्ति के मूल्य में घटबढ़। तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन लिखा है, इसकी जोड़ के अनुमान प्यारे बच्चों आपका उच्चावचन से हो जाएगा। अब इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, अप्रत्यक्ष व्यय। देखो बच्चों, अप्रत्यक्ष व्यय की जोड़ के अनुमान किससे करना होगा आपको। तो देखो बच्चों, इसकी जोड़ के अनुमान आपका हो जाएगा किससे, लाभ हानि खाता से। और उसके बाद में देख सकते हो प्यारे बच्चों, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है आपका आर्थिक स्थिति। तो देखो, आर्थिक स्थिति की जोड़ के अनुमान प्यारे बच्चों आपको कर लेना चिट्टा से। आदत्त व्यय की जोड़ के अनुमान प्यारे बच्चों आपका हो जाएगा चिट्टे में दायित्व पक्ष से। पूर्वदत्त व्यय की जोड़ के अनुमान प्यारे बच्चों आपका हो जाएगा चिट्टे के संपत्ति पक्ष से। ठीक है, तो ऐसे आप लोग यहाँ तक के इन क्वेश्चन के उत्तर को देख लो। उसके बाद में देखो, यहाँ से आप लोग सत्य असत्य को देख कर जाना। सत्य असत्य में पहला क्वेश्चन पूछा है, वे व्यक्ति जो उधार माल क्रय करता है उसे लेनदार कहते हैं। असत्य होगा। लेखांकन प्रमाप मौखिक विवरण होते हैं। असत्य हो जाएगा। खाते के दाएं पक्ष को जमा पक्ष कहते हैं। सत्य होगा। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, देख सकते हो। क्रय पुस्तक में नगद व उधार क्रय का अभिलेखन किया जाता है। ये भी आपका सत्य होगा। क्षतिपूरक अशुद्धियों का प्रभाव तलपट पर नहीं पड़ता है। ये भी प्यारे बच्चों आपका सत्य हो जाएगा। उपार्जित आय व्यापार का दायित्व है। ये भी प्यारे बच्चों आपका असत्य हो जाएगा। ठीक है, ऐसे आप लोग इन क्वेश्चन के उत्तर को देख लो। उसके बाद में देखो, यहाँ से आप लोग एक वाक्य फिर एक शब्द में उत्तर को देख कर जाना। एक वाक्य फिर एक शब्द में उत्तर कैसे पूछे, चलो मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। पहला क्वेश्चन पूछा है,
किस पट्टे का लेखा पुस्तकों में किया जाता है? देखो बच्चों, नगद पट्टे का लेखा किया जाता है। व्यापार के स्वामी को व्यापार से पृथक माना जाता है, ये लेखांकन की किस मान्यता के अंतर्गत आता है? तो देखो बच्चों, प्रकट अस्तित्व की मान्यता के अंतर्गत ही आता है। और अब अगला क्वेश्चन, नकल बही के प्रारूप में कितने खाने होते हैं? देखो बच्चों, 5 खाने होते हैं। रोकड़ बही कौन सा शेष बताता है? देखो बच्चों, नामे शेष बताता है। बैंक समाधान विवरण किसके द्वारा बनाया जाता है? तो देखो बच्चों, व्यापारी के द्वारा बनाया जाता है। विक्रय पुस्तक का योग 500 अधिक लगाया गया, किस प्रकार की अशुद्धि है? तो देखो बच्चों, ये अशाप की अशुद्धि है। और विशेष उद्देश्य के लिए बनाए गए संचय को क्या कहते हैं? देख बच्चों, इसको विशेष संचय कहा जाता है। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों, आपको मैंने यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर बता दिए। अब इसके बाद में चलो मैं आपको आगे के सभी क्वेश्चन के उत्तर बता देता हूँ। लेखांकन से क्या आशय है? जी हाँ प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि लेखांकन से क्या आशय है। A to Z सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर प्यारे बच्चों बताए जाएंगे मेरे द्वारा। तो आप लोग यहाँ से देख कर लिख देना, लेखांकन से क्या आशय है। इस क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों पूरा का पूरा मैंने बता दिया ये यहाँ पर। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे के आपके पेपर के क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर को देख लेते हैं, ताकि प्यारे बच्चों आपको सभी के सभी क्वेश्चन और इन क्वेश्चन के उत्तर समझ में आ सके। ठीक है, A to Z सभी के सभी क्वेश्चन के उत्तर बताए जाएंगे। देख सकते हो यहाँ पर प्यारे बच्चों क्वेश्चन पूछा है, लेखांकन सिद्धांत से क्या आशय है। देख सकते हो प्यारे बच्चों, इसके पहले अपन पूंजी से क्या आशय, इस क्वेश्चन के उत्तर को देख लेते हैं, जो कि ये लिखा है। और उसके बाद में देख सकते हो प्यारे बच्चों, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है, लेखांकन सिद्धांत से क्या आशय है। देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख कर लिख देना, ये लिखा पूरा का पूरा आपके क्वेश्चन का उत्तर। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन पूछा GST की अवधारणा समझाइए। देख सकते हो प्यारे बच्चों, GST की अवधारणा को यहाँ से देख कर लिख देना, ये भी मैंने आपको बता दिया। और उसके बाद में देखो, प्रमाणक से क्या आशय है। देख सकते हो प्यारे बच्चों, प्रमाणक से क्या आशय है, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो, ये भी प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिया। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, लेखांकन समीकरण से क्या से है। देख सकते हो प्यारे बच्चों, लेखांकन समीकरण से क्या से, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख देना। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों, विपर्य प्रविष्टि से क्या से है। देख सकते हो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से आप लोग यहाँ से इस क्वेश्चन के उत्तर को भी देख कर लिख दो, ये भी बता दिया मैंने आपको। और अब अगला क्वेश्चन, रोकड़ बही से क्या से है। देख लीजिएगा प्यारे बच्चों, रोकड़ बही से क्या से, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो पूरा का पूरा। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, बैंक समाधान विवरण से क्या से है। देख सकते हो प्यारे बच्चों, बैंक समाधान विवरण से क्या से है, इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख कर लिख दो, ये पूरा का पूरा उत्तर प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिया। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं प्यारे बच्चों, क्या दे रखा है, पासबुक से क्या से है। देख लीजिएगा प्यारे बच्चों, पासबुक से क्या से, इस क्वेश्चन के उत्तर को देख कर लिख दो, ये बता दिया मैंने आपको। और उसके बाद में देख सकते हो प्यारे बच्चों, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है, उचंत उदरत खाते से क्या से है। तो देख लीजिएगा प्यारे बच्चों, उचंत उदरत खाते से क्या से है, इस क्वेश्चन के उत्तर को भी देख लो और पूरा का पूरा हल कर लेना। तलपट से क्या से प्यारे बच्चों, इसके अथवा में आपसे पूछा, ये देख सकते हो, तलपट से क्या से, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो। और उसके बाद में देखो, प्रश्न नंबर 12 पूछा है, संपत्ति के अवशिष्ट मूल्य से क्या से है। देख लीजिएगा प्यारे बच्चों, यहाँ से आप लोग इस क्वेश्चन के उत्तर को पूरा देख लो और याद कर लेना। और उसके बाद में देख सकते हो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन पूछा है, मूल्यह्रास की सीधी रेखा पद्धति से क्या से है। तो देख लीजिएगा, यहाँ से आप लोग इस क्वेश्चन के उत्तर को भी देख ले और याद कर लेना। प्रश्न नंबर 13 प्यारे बच्चों पूछा, सकल लाभ से क्या से है। तो देख लीजिएगा, सकल लाभ से क्या से, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो। और उसके अथवा वाले क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख कर लिख देना, ये भी बता दिया मैंने आपको। प्रश्न नंबर 14 पूछा है, अशुद्ध ऋण की पुनः प्राप्ति से क्या से है। देख सकते हो प्यारे बच्चों, अशुद्ध ऋण की पुनः प्राप्ति से क्या से है, इस क्वेश्चन के उत्तर को भी देख लो। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, डूबत ऋण संचय क्यों बनाया जाता है। देख सकते हो प्यारे बच्चों, डूबत ऋण संचय क्यों बनाया जाता है। और उसके बाद में देखो, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, प्रबंधक के कमीशन से क्या से है। देख सकते हो प्यारे बच्चों, प्रबंधक के कमीशन से क्या से है, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख देना। और अब अगला क्वेश्चन, पूंजी पर ब्याज क्यों आवश्यक है। देख सकते हो प्यारे बच्चों, पूंजी पर ब्याज क्यों आवश्यक है, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो। बैंक समाधान विवरण बनाने के 3 उद्देश्य आपको बताने हैं। देख लीजिएगा प्यारे बच्चों, बैंक समाधान विवरण बनाने के 3 उद्देश्य यहाँ से देख कर लिख दो, ये भी प्यारे बच्चों मैंने आपको पूरा का पूरा बता दिया। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, जो कि आपके पेपर में, परीक्षाओं में आपके पेपर में जो भी पूछा जाएगा। प्रश्न नंबर 17 जो प्यारे बच्चों पूछा ना, यहाँ से आप लोग प्रश्न नंबर 17 के उत्तर को देख लेना, जो कि पूरा का पूरा मैंने बता दिया। इस प्रकार से प्यारे बच्चों आपको इसको हल करके आना होगा। देख सकते हो पूरा का पूरा मैंने आपको बता दिया। उसके बाद में देखो, प्रश्न नंबर 18 पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, 1 जुलाई 2021 को। देख सकते हो प्यारे बच्चों, 1 जुलाई 2021 को प्यारे बच्चों आपको इस प्रकार से उचंत उदरत खाता बनाना, तो देखो ये भी मैंने आपको बता दिया। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, मूल्यह्रास की स्थायी किस्त पद्धति। देख सकते हो प्यारे बच्चों, यहाँ से आप लोग इस क्वेश्चन के उत्तर को भी देख लो, ये भी मैंने आपको पूरा का पूरा उत्तर बता दिया ये।
और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 19 पूछा है, चिट्टा बनाने के कोई 3 उद्देश्य आपको बताने हैं। तो देखिएगा प्यारे बच्चों, चिट्टा बनाने के 3 उद्देश्य यहाँ से देख कर लिख देना। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन, सकल लाभ व शुद्ध लाभ में अंतर आपको बताना है। देख सकते हो प्यारे बच्चों, सकल लाभ और शुद्ध लाभ में अंतर यहाँ से देख कर लिख देना। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 20 को पढ़ते हैं, जो कि यहाँ पर आपको दिया गया है। प्रश्न नंबर 20 के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख कर लिख दो, ये भी मैंने आपको बता दिया। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पूछा है, जो कि यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो, ए टू जेड सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तरों को देख कर जाना आप लोग, ताकि आप लोग अपनी परीक्षा में टॉप कर सके। ठीक है, यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिए हैं। एक भी क्वेश्चन का उत्तर यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। 21वां क्वेश्चन ये लिखा है, उसके बाद के क्वेश्चन ये दे रखे हैं। तो इस प्रकार से आप लोग इन प्रश्नों के उत्तरों को देख लो और पूरा का पूरा इसको समझ लो। टोटली यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों मैं आपको बता चुका हूँ। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा, जैसा कि आप लोग यहाँ से देख पा रहे हो। टोटली सभी के सभी क्वेश्चन के उत्तर बता दिए मैंने आपको। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 22 को पढ़ते हैं, तो देख लीजिएगा 22वें क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख कर जाना। और उसके बाद में देखो इसके अथवा में जो क्वेश्चन पूछा उसके उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख लेना। उसके बाद में देख सकते हो प्यारे बच्चों, यहाँ से आप लोग इन प्रश्नों को पढ़ के जाना, जो कि आपको मैंने बता दिए। प्रश्न नंबर 23 प्यारे बच्चों ये पूछा है, देख सकते हो प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 23 का उत्तर ये लिखा है, ये भी प्यारे बच्चों आपको मैंने बता दिया। ए टू जेड यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर बता दिए मैंने आपको। तलपट तथा चिट्टा में अंतर प्यारे बच्चों आपको बताना, देख सकते हो प्यारे बच्चों, तलपट और चिट्टा में अंतर आप लोग यहाँ से देख लेना, जो कि मैंने आपको बता दिया। अब इस प्रकार से प्यारे बच्चों आपको मैं ए टू जेड सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर को बता दिए। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।